अपने आप ही खुल गया, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम पकड़िए नहीं रहा था इसी में। क्या हाल है जी, सब ठीक है ना? क्या हाल है? उद्देश्य? यस सर। कौन कौन ज्वाइन कर लिया? नाम सर। नाम बोलो। एक निशुदी है, एक हेमंत भैया, महेंद्र भैया और सुनीता दीदी हैं, और एक का नाम नहीं है सर। नवनीत रंजन भी है। नाम नहीं लिखा हुआ। नवनीत आ गया है सर। नवनीत नवनीत ज्वाइन कर लिया है सर। अच्छा ठीक। नवनीत नवनीत बोलिए। नवनीत म्यूट किए हुए हैं सर। अरे म्यूट किया तो म्यूट खोल के बोलो ना। अनम्यूट करो नवनीत। नहीं सुन पा रहा है लगता है। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है नवनीत? हाँ भैया ना, सुनाई दे रही है सर की बात। सर को बोलिए। हेलो। प्रणाम करिए सर को, बोलेंगे कुछ। हाँ प्रणाम सर, नवनीत बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो। फोटो तुम्हारा कैसा रंग का कपड़ा पहने हुए हो? ब्लू। ब्लू या टोपी सर? हम कैसा पहने हुए हैं? येलो। हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हाँ सर दिखाई दे रहे हैं सर, दिखाई दे रहे हैं सर। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है परेटो। लिख लीजिए कॉपी पे, परेटो। जी। परेटो
Pareto welfare in consumption. Pareto welfare in consumption. म्यूट कीजिए, हर आदमी म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है। कंजम्पशन के क्षेत्र में परेटो का संतुलन कैसे होता है? तो परेटो कहते हैं कि जब भी हम लोग उपभोग का बात करेंगे, उपभोग क्षेत्र का बात करेंगे, तो एक लेंगे मिस्टर ए और दूसरा लेंगे मिस्टर बी। और हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में इस तरह से इंडिफरेंस कर्व बनता है। ये मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व जो है मिस्टर ए का है, तो बी का इंडिफरेंस कर्व हम लोग इसी को उलट के बनाएंगे। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया बी का। इसको बोला जाता है एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में क्या करना होता है कि ए और बी ए का इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होगा और बी का इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होगा। ए का इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होगा और बी का इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होगा। अब इस दोनों को अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो ये है इंडिफरेंस कर्व मिस्टर बी का और ये है इंडिफरेंस कर्व मिस्टर ए का। दोनों को सटाते हैं, दोनों को सटाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक बॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बॉक्स बन जाएगा सर। बॉक्स बन जाएगा। अब बॉक्स इस तरह से बनेगा कि ये और ये जो है ऐसे हो जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, यहाँ इस दोनों का कटिंग हो जाएगा। तो बॉक्स एजवर्थ कहते हैं कि दोनों को संतुलन में लाने के लिए हम लोगों को बॉक्स डायग्राम चाहिए और इस तरह से हम लोग लाएंगे कि ऐसे सट जाए। जहां एक इंडिफरेंस कर्व ए का इंडिफरेंस कर्व ए का और इंडिफरेंस कर्व बी का टेंजेंट हो जाए, एक प्राइस लाइन रहेगा तो उस पर टेंजेंट हो जाए,
यही टेंजेंसी जो है, जहां दोनों इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाए, इसी को कहा जाता है परेटो वेलफेयर इन कंजम्पशन। वेलफेयर इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में जो वेलफेयर होगा उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व का संतुलन जो हम लोग बनाते हैं, इंडिफरेंस कर्व का संतुलन बनाते हैं तो एक प्राइस लाइन लेते हैं और इंडिफरेंस कर्व को सटा देते हैं। उसी तरह से इधर लेंगे, एक प्राइस लाइन लेंगे, इंडिफरेंस कर्व को सटा देंगे। अब जब दोनों टेंजेंट करेंगे तो क्या होगा कि प्राइस लाइन जो है वो दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा। प्राइस लाइन क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा। ऐसा कोइंसाइड करेगा कि टेंजेंट हो जाएगा। जो टेंजेंट हो गया ए पॉइंट पर, यही कहलाएगा परेटो वेलफेयर इन कंजम्पशन सेक्टर। तो दोनों कंज्यूमर मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, दोनों कंज्यूमर जो है एक इंडिफरेंस कर्व पर संतुलन को प्राप्त करता है। और वो जानते हैं कि अकेला जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइक्रो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करती है, तो ये ए बिंदु पर स्पर्श करती। उसी तरीके से मिस्टर बी का, ये मिस्टर ए का हो गया, अब मिस्टर बी का इंडिफरेंस कर्व है, वो भी टेंजेंट है ए पर। दोनों को अगर एक बॉक्स में ले लें तो ये शकल आ जाएगा। एक रहेगा कन्वेक्स टू ओरिजिन इसके, एक रहेगा कन्वेक्स टू ओरिजिन ऊपर वाले का। चीज दोनों सेम है, लेकिन चूंकि दोनों को मिलाना है तो कर्व एक का एक्स नीचे रहेगा, एक का यहाँ एक्स रहेगा बी के लिए, यहाँ एक्स रहेगा ए के लिए, यहाँ वाई रहेगा ए के लिए, यहाँ वाई रहेगा बी के लिए। तो हम लोग पाते हैं कि इंडिफरेंस कर्व, दो गो इंडिफरेंस कर्व रहेगा, प्राइस लाइन टेंजेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉक्स डायग्राम परेटो इक्विलिब्रियम। बड़ा ही आसान है कि वो ध्यान से दिमाग में बैठाना है आपको। और इसी चीज को हम फिर खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व ले लिए, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व ले लिए, दो गो इंडिफरेंस कर्व लिए। दोनों का इंडिफरेंस कर्व का खासियत क्या है? दोनों इंडिफरेंस कर्व का खासियत क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। आर बिंदु पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन। तो जहां इंटरसेक्शन हो जाए वहां कभी इक्विलिब्रियम नहीं होता। इक्विलिब्रियम के लिए टेंजेंसी चाहिए। तो टेंजेंसी कहाँ होगा? तो टेंजेंसी हम लोग इसके बीच में बना सकते हैं। तो इकोनॉमी में उपभोक्ता आर से चला आवेगा ए पर, और ये इंडिफरेंस कर्व मिस्टर ए का है, ये इंडिफरेंस कर्व मिस्टर बी का है, और ये प्राइस लाइन है।
प्राइस लाइन है PX बाई PY। तो उपभोक्ता X वस्तु Y वस्तु, ये मिस्टर ए के लिए है, ये मिस्टर ए के लिए, ये X जो है मिस्टर बी के लिए है, ये Y जो है मिस्टर बी के लिए। तो उपभोक्ता R पर कभी भी नहीं रहेगा, वो R से मूव करके कहाँ चला जाएगा? R से मूव करके वो कहाँ चला जाएगा? ए पर। ए पर, क्योंकि ए पर टेंजेंसी है। इकोनॉमिक्स का नियम है कि टेंजेंसी जो है जहां होगा वही संतुलन होगा और उसी लेवल को खरीदेगा। पैरेटो कहते हैं कि जो कुछ भी करना है, लेकिन दोनों उपभोक्ता के लिए जो कुछ भी करना है दोनों उपभोक्ता के लिए एक समान होगा। जो कुछ भी करना है दोनों उपभोक्ता के लिए एक समान होगा और इसलिए उपभोक्ता ए से आर पर, आर से ए पर चला जाएगा। आर पर कभी भी उपभोक्ता नहीं रहेगा क्योंकि वहां दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटती है। और कहाँ चलावेगा? ए पर चलावेगा। ए पर आएगा तो दोनों का टेंजेंट हो गया। इसको बॉक्स डायग्राम कहा जाता है। पैरेटो वेलफेयर इन कंजम्पशन इसी स्थिति को कहते हैं। अब इसको और थोड़ा हम इम्प्रूव करते हैं और इसको हटा के थोड़ा और इसको बड़ा बनाते हैं। तो अब तक हम लोग जो बनाए थे वो बनाने का तरीका जानने के लिए इसको बनाया गया था। अब ये फाइनल, ये आपका फाइनल चित्र बन रहा है। फाइनल चित्र में हम लोग एक से अधिक अब तीन इंडिफरेंस कर्व को खींच के लाए, तीन इंडिफरेंस कर्व को खींच के लाए। एक टेंजेंट यहाँ हो गया, एक टेंजेंट यहाँ हो गया, एक टेंजेंट यहाँ हो गया। अब इसका नाम दे दें A B C। जो A बनाए थे वैसा ही B है, वैसा ही C है। यहाँ 3 हो गया और इसी लाइन को कहा जाएगा एजवर्थ। एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। उपभोक्ता कभी भी आर बिंदु पर नहीं रहेगा क्योंकि आर बिंदु पर इंटरसेक्शन हो रहा है, आर बिंदु पर इंटरसेक्शन हो रहा है। और मिस्टर बी का सब चीज इस पर होगा और मिस्टर ए का इस पर होगा। दोनों उपभोक्ता संतुलन में है, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर। खींचने में यही ध्यान रखना है कि 3 गो को बनाना है तो 3 पेयर बनेगा।
इस चित्र को आपको खुद अभी खींचना है। हम फिर आपके सामने दोबारा खींच रहे हैं इसी चीज को, ताकि आपको खींचने का जो तरीका है वो स्पष्ट दिमाग रूप में बैठ जाए। उसका एकदम आसान चीज हो जाता है और बन जाने के बाद देखने में भी खूबसूरत लगता है, मार्क्स उठाने में भी अच्छा होता है, कंसेप्शन के लिए अच्छा होता है। तो कंजम्पशन के क्षेत्र में परेटो ऑप्टिमम के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो पेयर ऑफ इंडिफरेंस कर्व चाहिए। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता की तटस्थता वक्र रेखा है। अब देखिए, बोर्ड पर नजर रखिए और आराम से इसी तरह से चौकोर एक खींचिए। खींचने के बाद एक बाउंड्री लाइन बनाइए। बाउंड्री लाइन बना के और तब वहां से एक नीचे गिरा दीजिए और फिर यहीं से एक लीजिए और ये ऊपर से लाइए। दो इंडिफरेंस कर्व जब हो गया तब आप क्या कीजिए, ज्यादा नहीं खींचना, 3 ही रखिए। 3 प्राइस लाइन लीजिए और 3 इंडिफरेंस कर्व लीजिए। और उसके बाद उल्टा दिशा में इंडिफरेंस कर्व सटाइए, उसमें उल्टा दिशा से हाथ ला के सटाइए। आपका चित्र तैयार हो गया। अब चित्र में आप देख रहे हैं कि ए पर संतुलन में है, बी पर भी संतुलन में है, सी पर भी संतुलन में है। तब आप यहाँ से एक लकीर जो है आप ले सकते हैं जो ऐसे पास करेगा, और ये जो पास करेगा इसका हम लोग नाम देंगे एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ये जो है मिस्टर ए है। मिस्टर ए कंज्यूमर है, और ये जो इस तरफ होगा वो मिस्टर बी मिस्टर ए कंज्यूमर, मिस्टर बी कंज्यूमर। फिर इस तरफ वाला भी होगा आपको मिस्टर ए, और यहाँ वाला भी होगा मिस्टर बी। ये जो है एक्स गुड्स है, एक्स गुड्स है मिस्टर ए का, और मिस्टर वाई का एक्स गुड ठीक ऊपर होगा। मिस्टर वाई का ऊपर होगा एक्स गुड्स। अब उसी तरीके से मिस्टर ए का वाई गुड्स जो है वाई एक्सिस पर होगा,
और ये मिस्टर बी का वाई मिस्टर बी का वाई जाना एक बार हाँ है। मिस्टर बी कंज्यूमर का वाई गुड्स होगा, इधर मिस्टर ए का होगा। मिस्टर ए का एक्स गुड्स नीचे होगा, मिस्टर बी का वाई गुड्स ऊपर होगा। मिस्टर ए का वाई गुड्स होगा, इधर मिस्टर बी का वाई गुड्स होगा। अब हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ वो है, यहाँ वाई है एक्स का, इधर एक्स है, यहाँ पर होगा ओ डैश, इधर हो जाएगा वाई डैश, इधर हो जाएगा एक्स डैश। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ये हो गया ए बी सी। ए बी सी और ये जो है एक्चुअली प्राइस लाइन है, पी एक्स बाई पी एक्स बाई पी वाई जो है मूल्य को बतलाता है। जितना भी ब्लू लाइन है वो पी एक्स बाई पी वाई। पी एक्स बाई पी वाई वो मूल्य को बतलाता है, मूल्य लाइन को बतलाता है। तो परेटो वेलफेयर इन कंजम्पशन सेक्टर वहीं प्राप्त होगा जहां की ए बिंदु पर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर हो गया और दोनों को कीमत रेखा स्पर्श कर रही है। बी बिंदु पर फिर इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा क्योंकि बी बिंदु पर मिस्टर ए तथा मिस्टर बी दोनों का इंडिफरेंस कर्व एक साथ प्राइस लाइन वो दोनों से टेंजेंट हो रहा है। सी बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व मिस्टर ए का और इंडिफरेंस कर्व मिस्टर बी का दोनों जो है वो टेंजेंट हो रहा, दोनों को कीमत रेखा टेंजेंट हो रही है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है आईसी, ये है आईसी, ये किसका है? ये आईसी ए का है और ये जो है ये भी है आईसी, ये किसका है? ये बी का है। ICB। तो हरा वाला सब आईसीबी है
लाल वाला IC ये है। अब ब्लू रेखा जो है वो प्राइस लाइन है। ब्लू रेखा क्या है? प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन का मतलब हो गया PX बाई PY। तो PX बाई PY रेखा खींचा हुआ है ऊपर से नीचे तक। वो रेखा स्पर्श कर रही है इंडिफरेंस कर्व को। वो रेखा इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श कर रही है। A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु 3 ही बनाना है। वैसे 50 भी बना सकते हैं। बड़ा सा कार्डबोर्ड होगा तो 50 को बना लीजिए, लेकिन 3 बिंदु देना है। एक नहीं देना है, 2 नहीं देना है, 3 देना है। समझाने के लिए आपको हम 1 से बना के समझाए, 2 से बना के समझाए और मिटा दिए ताकि आपके दिमाग में हो जाए कि कैसे बनता है। और फाइनल आपको जो ये चित्र है ये महत्वपूर्ण है। इस चित्र में इंडिफरेंस कर्व A और इंडिफरेंस कर्व B दोनों का स्लोप बराबर है और प्राइस ऑफ X के बराबर है। सब आदमी इस चित्र को जरा बना के भेजिए तो व्हाट्सएप पर, फाइनल वाला। ओके सर। महेंद्र जी इस चित्र को लास्ट वाला चित्र को खींच के वो रफ भेजो ना, सही जी, गलत जी, कुछ ठीक नहीं, है। भेजो उसको। मोतीलाल, मोतीलाल सर सर हाँ खींच के भेजिए जल्दी से। तुरंत भेज रहा हूं सर। हेमंत, सुनीता भेजिए। और कौन है? हाँ सर। राजीव है, क्या नाम है? नवनीत सर, नवनीत सर। नवनीत, नवनीत तुम ही खींच के भेजो। जी। ध्यान रहे जैसे हम खींचे हैं लास्ट वाला वैसे ही खींचना है। पहले क्रॉस करना है, क्रॉस करेंगे, क्रॉस का नाम R दे देंगे। ये R जो है क्रॉसिंग पॉइंट है जहां कि हम लोग कभी भी नहीं रुकेंगे, वहां से चल देंगे और आ जाएंगे A पर, B पर, C पर। अब आप लोग भेजिए, हम इसी बात को 2-4 लाइन में लिख रहे हैं, उसको देखिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मिस्टर ए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिस्टर ए कैसे होगा? तो सर भेज दिए। हाँ ठीक। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ए का बराबर हो जाना चाहिए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बी का। दोनों का स्लोप बराबर हो जाना चाहिए और दोनों का स्लोप बराबर होगा और किसके साथ?
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिस्टर ए and consumers म्यूट कर लीजिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिस्टर ए एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिस्टर ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिस्टर बी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिस्टर ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिस्टर बी ये कहां पर होगा? तो स्लोप ऑफ आईसी कर्व ए का स्लोप ऑफ आईसी कर्व बी का और प्राइस लाइन दोनों बराबर हो जाए। अब आईसी कर्व ए का स्लोप होता है माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये ए का होता है और यही जो है माइनस डी वाई बाई डी एक्स जो है ये बी का भी होता है और यही बराबर होगा पी एक्स बाई पी वाई। इसी को हम लोग कैलकुलस से बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? डेल बोलते हैं इसको। तो लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई मिस्टर ए। यही स्लोप का एक हिस्सा है, यही बराबर हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई मिस्टर बी। सेम नाम है, खाली ए एंड बी देना है। बराबर ये फाइनली वाला वही रहेगा पी एक्स बाई पी वाई। बजट ऑफिसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही, बीपीएससी में आएगा ही। तो हम लोग इंडिफरेंस कर्व जो है u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। इंडिफरेंस कर्व का इक्वेशन होता है u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। उसी से सब चीज निकलता है। यहाँ हम लोग प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो फाइनल आएगा, सो आगे इसको और विस्तार से बताएंगे। यही इतना ही हम लोग को चाहिए कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो ये वाला है।
स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर बी क्या है, तो ये वाला है। प्राइस लाइन का क्या स्लोप है, तो ये वाला है। तो यहाँ जो है प्राइस लाइन जो है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, उसी पर चल रहा है। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है ना, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन पी एक्स बाई पी वाई होता है। तो ये जो है हर हालत में बराबर होना चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी इसी को डेल बोलते हैं। डी को घुमा दीजिएगा बाईं ओर, डेल होता है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है जो कि दो जब रहता है तो पार्शियल कहलाता है। तो यहाँ दो है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दो है, दो कमोडिटी है। इसको कहा जाता है टू कमोडिटी और टू कंज्यूमर। केस क्या है, 2x2, 2x2, दो गो कंज्यूमर है और दो गो कमोडिटी है। तो इसमें हम लोग जब संतुलन निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग पाएंगे। सब आदमी उतार लिया? जी सर। उतार रहे हैं सर। उतार लीजिए। तो निगेटिव क्यों लगाया है? निगेटिव, एक में निगेटिव रहेगा ऊपर वाला और दोनों बराबर होगा तो चला जाएगा दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर वाला है वो माइनस में रहेगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव है कि उसकी ढाल ऋणात्मक होती है, घटती हुई होती है। हाँ ठीक बोल रही सुनीता। आईसी की सुनीता स्लोप ऐसे ही नहीं टॉप, सुनीता इससे नहीं टॉपर है। निगेटिव जब भी होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ है। समझ गए, उसके चलते हैं। हाँ वही चीज है, उसी को ना हम लोग पढ़ रहे हैं। उधर जो हम लोग पढ़े ये सब बात नहीं बोले, उधर सीधे खींच दिए। तो ऊपर से नीचे जो खींचे, ऊपर से नीचे जो खींचे दाहिनी ओर, तो उसको निगेटिव कहेंगे। महेंद्र जी आप क्वेश्चन पूछे थे? जी तो हम आईसी वक्र पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं, उसके वजह से ही है हाँ वाला। हाँ, इसलिए कि एक का बढ़ाते हैं तो एक घटते जाता है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। हाँ पढ़े हैं। ठीक।
हेमंत जी हैं? हाँ बोल हेमंत रहे जी, हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा ये वाला जैसे आईसी वक्र के विषय क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ यूज होगा तो उसमें ये डाल सकते हैं ना ये क्वेश्चन, आईसी वक्र का हाँ उप, हाँ 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 हाँ, कहाँ डाल कहाँ सकते हैं। उपयोग करेंगे? हाँ हाँ, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम होता है, दिखा सकते परेटो हैं। परेटो पेरेटो वेलफेयर। को दिखाने के लिए। ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी नहीं ना देता है इसका। यूजेज होता है, यूजेज ऑफ इन डिफरेंट करो, हम्म साथ को बता दीजिए और क्या। हम्म परेटो से तो क्वेश्चन नहीं आता है ना बीपीएससी में, आता है? आया है कभी?
आता है तो आएगा क्यों नहीं? इधर रिसेंटली नहीं आया। देख। नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। वेलफेयर इकोनॉमी में जो है ना आएगा, हम्म। वेलफेयर इकोनॉमी का चीज है। इस बार मेंस दिए हैं दे रहे हैं क्या कोई 65वीं का आप लोगों में से? हाँ, हम लोग तो दे ही रहे हैं, हिमांशु जी और हम। ना आपको भी देना है ना? एग्जाम का तो अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है ना उसका। नहीं कौन नहीं, बोल मेरा रहा तो है? पीटी नहीं, महेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पीटी नहीं हुआ था हमारा। देखिए कब तक लेता है, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। चौसठवीं वाला में जो क्वेश्चन पूछा गया है हेमंत जी, वो तो मतलब लगता है 50-50 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो अब तो यही पैटर्न है। नहीं, जैसे कि ये उससे पहले तो पूछा है ABCD करके। हाँ, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी ऐसे देता है, कभी पूरा एक ही में दे देता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है उसे आंसर लिखने में। इसमें क्या है कि 64वीं वाला क्वेश्चन एक ही 50 नंबर का एक ही दे दिया। इसमें ABCD वाला में रहता है तो अच्छा नंबर उठता है। ABCD तोड़ के आता है तो कुछ नंबर उठता है। इस समय नंबर एवरेज दे देता ज्यादा है। होता है, इसमें बहुत दिक्कत है। कम रिजल्ट हुआ है क्या इस बार इकोनॉमिक्स? हम लोग का हुआ नहीं है इस बार, तो हुआ ही नहीं 64। 64वीं का मेंस का रिजल्ट आ गया? आया नहीं। 64वीं का आ गया, अब इंटरव्यू आप लेगा लोग भी एक दिए महीना। थे मेंस में? हाँ, हम लोग दिए थे। पता नहीं क्या नंबर कम आया है कि क्या। हम तो 64वीं से ही प्रिपरेशन शुरू किए हैं जी। अच्छा है, दीजिए। 64वीं से ही शुरू किए थे, वो भी अक्टूबर से, 2018 के अक्टूबर से। सब आदमी का उतर गया। हाँ सर। जी सर। और कर दी। सबका उतर गया ना? हाँ सर। यस सर। जी सर, जी सर। हाँ, अब इसी को समझने के लिए आपको बता रहे हैं। इतना ही पर काम आपका चल जाएगा, लेकिन हम लोग काम चलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डालेंगे कि इंडिफरेंस कर्व हमारा जो इक्वेशन है क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व इक्वेशन। इंडिफरेंस कर्व इक्वेशन जो है, जिस व्यक्ति को दिक्कत हुई कि क्यों माइनस हुआ, तो वो कहाँ से आ जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व इक्वेशन क्या होता है
इंडिफरेंस कर्व को यू से डिनोट करते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स equation u is equal to function of x and y. ये बिगिनिंग का चीज है। इक्वेशन इस तरह का होता है और हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में हर बिंदु पर समान उपयोगिता मिलती है। तो इसको कहा जाता है du is equal to 0. du is equal to 0. अब ये du जो है इसको कहते हैं टोटल डिफरेंशियल। du को क्या कहते हैं? टोटल डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल du को कहते हैं टोटल डिफरेंशियल ऑफ u with respect to x and y. Total differential of u with respect to x and y. du छोटा सा टर्म है du, उसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा टोटल डिफरेंशियल ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। और ये होना चाहिए इक्वल टू 0। ये जब इक्वल टू 0 होता है तो इसको बनाने का तरीका जो है इस तरह से होता है। du is equal to del u by del x into dx plus del u by del y dy is equal to 0। अब हम लोग दाहिने हाथ अगर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, और इधर वाला हो जाएगा प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो सेकेंड टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो इस तरह का रूप हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डेल वाले को डेल तरह भेज देंगे, डी वाले को डी तरह भेज देंगे। तो इधर जो हम लोग का है माइनस डी वाई, इधर से डी एक्स ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और लेफ्ट वाले को इधर ले आएंगे तो इधर हम लोग लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स बटा डेल यू बाई डेल वाई। तो हम लोग जो उधर काम किए हैं यही चीज हो जाएगा मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए के लिए, और यही बात होगा मिस्टर बी के लिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है
माइनस हो गया, इसी को कहा जाएगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये बात हम लोग इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ते हैं तो वहां इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसी का उपयोग चूंकि दूगो इंडिफरेंस कर्व ले लिया, बात तो वही है, इंडिफरेंस कर्व एगो रहे दूगो रहे। तो इकोनॉमिक्स का नियम है कि जब अकेला कोई व्यवहार करेंगे तो एक करेंगे, लेकिन जब एक से अधिक करना होगा तो केवल दो करेंगे। दो फर्म, दो कंज्यूमर, दो लेबर, दो कैपिटल, हर में दो ही रहेगा, दो से अधिक नहीं रहेगा। और दो पर जो बात होगा वही जनरल सब पर लागू हो जाएगा। परेटो का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुनीता भी पूछी है कि कहाँ लागू होगा। हम जो बताते हैं वो आएगा ही, अब आपको सोचना है कि कहाँ आएगा। परेटो डायरेक्ट आवे या इनडायरेक्ट आवे। इनडायरेक्ट कैसे आवेगा? इंडिफरेंस कर्व का उपयोग कहाँ होता है? तो इंडिफरेंस कर्व का उपयोग कंजम्पशन में परेटो ऑप्टिमैलिटी में किया जाता है। बस आपको ये चित्र डाल दीजिए, अब बात लिख दीजिए, दो लाइन। इंडिफरेंस कर्व का उपयोग किया जाता है दो इंडिफरेंस कर्व का एक साथ परेटो ऑप्टिमैलिटी में एजवर्थ डायग्राम बनाने में इसका उपयोग होता है। तो पढ़ा हुआ कोई चीज व्यर्थ नहीं जाता है। महेंद्र जी जी अब समझ गए ना माइनस क्यों हो रहा है? जी सर। उसी इक्वेशन से डेराइव करके निकल गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स। वो मिस्टर एक्स के लिए भी वही होगा, मिस्टर वाई के लिए, मिस्टर ए के लिए भी वही होगा, मिस्टर बी के लिए वही होगा। तो हम लोग जो ऊपर लिखे हैं तो इस तरीके से ये जो बात हम लोग देखें कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको जाने, और वहां एक टर्म है पी एक्स बाई पी वाई। पी एक्स बाई पी वाई जो है वो बजट इक्वेशन को दर्शाता है, उसको हम अभी आपको स्पष्ट कर रहे हैं। बजट लाइन और इसका दूसरा नाम होता है प्राइस लाइन। दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन ये इकोनॉमिक्स में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, तो इसलिए हम लोग का ज्ञान जो है अधूरा नहीं रहेगा। शुरू में जो बात बताए वो जरूरत जहां है वहां डाले। अब उसी का एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं कि पी एक्स बाई पी वाई डाल दिए। अब दिमाग भागेगा या कहां से गया? तो कहता है कि हर कंज्यूमर का अपना बजट लाइन होता है, जिसको बोला जाता है B इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। 100 रुपया है उसके पास, बजट है उसका, बजट है 100 रुपया। आप पी एक्स है मान लीजिए 1 रुपया, पी वाई है 1 रुपया, तो वो 50 गो एक्स खरीदेगा और 50 गो वाई खरीदेगा, या 25 गो एक्स खरीदेगा, 75 गो वाई खरीदेगा।
या 75 को x कर देगा, 25 को y करेगा। हर हालत में बराबर आना चाहिए 100, हर हालत में बराबर क्या आना चाहिए 100, क्योंकि बजट है उसका 100। दाम 1 है, दाम 1 है, दाम 1 है, तो इसी को कहते हैं आय बजट रेखा। आय बजट सूत्र, और इससे हम लोग को निकालना है पीएक्स। तो पीएक्स कैसे निकलेगा? बी माइनस पी वाई वाई बराबर हो जाएगा पी एक्स एक्स। पी वाई टर्म को बाएं ले जाइए तो हो जाएगा बी माइनस पी वाई वाई। अब हम लोग को निकल गया, पी एक्स का मान निकल जाएगा। पी एक्स बराबर हो गया बी माइनस पी वाई वाई बाई एक्स। अब हमको चाहिए पी वाई, तो पी वाई चाहिए तो पी एक्स को बाएं ले जाइए तो आपका हो जाएगा बी माइनस पी एक्स एक्स बराबर पी वाई वाई। इसलिए निकल जाएगा पी वाई इज इक्वल टू बी माइनस पी एक्स एक्स बटा वाई। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए पी एक्स बाई पी वाई। तो जहां कहीं भी पी एक्स बाई पी वाई चाहिए, ये सिंपल ही लिखेंगे। डिटेल जानना होगा तो पी एक्स का मान डाल देंगे, पी वाई का मान डाल देंगे, आंकड़ा डाल देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। कई उस तरह का टेस्ट रहता है जिसमें दे देगा और कहेगा कि निकालिए। तो अगर नेट का एग्जामिनेशन है तो उसमें ऐसे रहेगा, आंकड़ा दिया रहेगा, कहेगा कि पी एक्स निकालिए, निकाले हुए रहेगा, खाली टिक लगाना है। तो आप जान रहे हैं कि इसी तरीके से पी एक्स निकलेगा। पी एक्स के सूत्र को देखेंगे और डाल करके उसमें पी वाई डाल देंगे, वाई डाल देंगे, बी डाल देंगे तो एक्स निकल जाएगा, पी एक्स निकल जाएगा। तो यही चीज है कि उपभोग के क्षेत्र में कैसे उपयोग होगा, उपभोग के क्षेत्र में कैसे उपयोग होगा इंडिफरेंस कर्व, ये भी सवाल पूछेगा। यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं। परेटो पूछेगा, डाल सकते हैं। बीपीएससी में एबीसीडी करके क्वेश्चन आया था, तो लड़का उसके अनुसार तैयार करके गया तो आ गया यूनिवर्सिटी स्टाइल। अभी यूनिवर्सिटी स्टाइल जाइएगा आ जाएगा एबीसीडी। जी सर। ये सब स्टूडेंट को छकाने के लिए किए रहता है कि मान लीजिए उसी तरह का तैयारी करके लाए हुआ है। बिहार में तो बहुत तरह का रहता है ना, सब माल मटेरियल तैयार है, वहां गया तो देखा है ना किया एबीसीडी। जो पढ़े हुआ है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एबीसीडी पढ़े हुआ हो या वो पढ़े हुआ, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। महेंद्र समझ गए इस बात को ना? जी जी घर पर अभ्यास कीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। तरीका क्या है कि सर एक बार लिखे हैं तो हम सर को हरा देंगे, हम 3 बार लिखेंगे। समझे महेंद्र? जी। सर एक बार लिखे हैं तो तुम कै बार लिखोगे? देख देख के कै बार लिखोगे? जब तक एकदम याद ना हो जब जाए। तक याद न हो जाए। अरे 3 बार तो हो ही जाएगा, हम लोग बिहारी है, 3 बार में तो कर ही लेंगे।
पहला बार देख के उतारोगे, दूसरा बार फिर उतारे हुए चीज को उतारोगे, तीसरा बार 2 बार उतार चुके हो, बात क्लियर हो जाएगा। और यही तरीका है, इसी पर दूसरा सवाल आएगा, तीसरा सवाल, सब इसी पर आधारित रहेगा। इसे इसको 3 बार प्रैक्टिस करके और व्हाट्सएप पर भेजिए हमको। महेंद्र आपके लिए है, नवनीत जी सर। हाँ, आप दोनों के लिए है, ताकि जो पुराने लड़के हैं उसके बराबर में आप हो जाइए। हाँ, कहना नहीं है किसी से कि 3 बार एक एक चीज को लिख रहे हैं, तो बाल बच्चा परिवार का घर का होगा तो कहेगा ला ये पापा जी क्या कर रहे हैं, भैया जी क्या कर रहे हैं। गुप्त रूप से 3 बार खींच लो, ठीक है। 3 बार चित्र को खींचोगे, 3 बार सूत्र को लिखोगे। महेंद्र और नवनीत दोनों का 3 बार रहेगा। और आप लोग जो है वो 1 बार इसको रीराइट करके भेजिए व्हाट्सएप पर। दैट्स ऑल, योर क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू, प्रणाम सर।